बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनके बलबूते पर जिन पर इन्हिसार करते हुए पाकिस्तान की फ़ौज को ललकार रहे थे, पाकिस्तान के इदारों को ललकार रहे थे, जिनकी उनको सपोर्ट हासिल थी, अब उनकी अपनी जान पर बन चुकी है। जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि जब ये सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद थे तो किस तरह से बताया जाता था पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी मीडिया को, कैसे उनके तर्जमान आकर बताते थे कि मियां नवाज शरीफ को छोटी बड़ी ज़ाहिरी पोशीदा पौने 2 दर्जन बीमारियां हैं, 12 वो अद्वियात खाते हैं, और यहाँ तक डराया जाता रहा मीडिया को। बल्कि मीडिया तो एक तरह से मिल गया था इनके साथ ही, मीडिया तो इनके हाथों इस्तेमाल हुआ। जिस तरह से हमारी ख़वातीन एंकर्स, हमारे मेल एंकर्स बताते थे कि मियाँ साहब वाकई बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हम खुद देख कर आए हैं। और नून लीग के लोग जो हैं वो मीडिया को कहते थे कि बस बड़ी बुरी हालत है, बस जवाब भी समझें ना ही समझें, किसी भी वक्त मियां नवाज शरीफ के हवाले से बुरी खबर आ सकती है। और बहुत ज़्यादा, बल्कि अदालत में इन्होंने लिख कर दिया हुआ है, मौजूद है, वो रिटर्न मौजूद है, जब इन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को दोबारा जेल भेजा गया, जब ये बात कर रहा हूँ जब 6 हफ्ते की ज़मानत दी थी या 8 हफ्ते की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इलाज के लिए, तो उस वक्त रिव्यू पिटिशन दायर की गई थी, उसमें कहा गया था कि अगर नवाज शरीफ को दोबारा आपने जेल भेजा तो जेल जाते ही उनकी खुदा न खास्ता डेथ हो सकती है, इस तरह की सूरत हाल। और वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये वो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, झूठ, फ्रॉड, मकर, फरेब इन पर बस है, बददयांती इन पर बस है, ड्रामेबाजी, अदाकारी इन पर बस है। जब ये यहाँ पर थे तो इनकी जो तस्वीर जारी की गई थी, अगर आपको याद हो, बल्कि इमरान खान साहब ने वो तस्वीर दिखाई भी थी कि जब पाकिस्तान में थे तो किस तरह की तस्वीरें थी, जब लंदन पहुँचे तो तब किस तरह की तस्वीरें थी। मुझे याद है ये इनकी जो तस्वीरें पाकिस्तान में जब थे तो इस तरह की जारी की जाती थी, अजीबो गरीब तस्वीरें। बल्कि वो अभी कुछ दिन पहले मैं बहावलपुर गया तो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर जुल्करनैन, उनके हम गाँव गए, ये मंडी जजमान में 46 DB, तो वहाँ हम, गुफरान भाई हमारे दोस्त, उनकी शादी थी तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर उनके ज़मीनों पे एक जो उनका पता नहीं मुजाहरा कहते हैं जो भी है, वो पानी लगा कर आया, तो बड़ा बेहाल सा, उसके कपड़े भी उसी तरह से, क्योंकि वो पानी लगा के आया था। तो उसको देखते ही मैंने कहा यार इस तरह की किसी और को भी देखा हुआ है इस तरह का। फ़ौरन मुझे याद आया कि यार इस तरह की तस्वीर तो नवाज शरीफ की जारी की गई थी, इस तरह से बेहाल सा, बड़ी बुरी हालत और इस तरह की, क्योंकि उस वक्त ये ड्रामेबाजी की जा रही थी, ये अदाकारी की जा रही थी, ये फ्रॉड किया जा रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि मियाँ साहब की हालत बहुत ख़राब है और बस ये नहीं बचते। अगर इनको फौरी तौर पर लंदन ले जाकर किसी ऐसे अस्पताल में ना दाखिल कराया गया जहाँ इनकी ज़ाहिरी पोशीदा छोटी बड़ी तमाम बीमारियों का इलाज ना हुआ तो किसी भी वक्त खुदा न खास्ते इनकी डेथ हो सकती है। और यही वजह थी कि फिर उनको पाकिस्तान से भेजा गया। और वहाँ जाकर देखें उन्होंने क्या किया, पहले खामोश रहे, पहले वहाँ पर राब्ते किए, और जैसे ही उनको सपोर्ट हासिल हुई सऊदी अरब की तो फिर वो पाकिस्तान के इदारों पर चढ़ दौड़े। अच्छा, सऊदी अरब का क्या मसला था? सऊदी अरब का मसला ये था कि सऊदी अरब पाकिस्तान से इसलिए नाराज़ था कि शाह महमूद कुरैशी ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में कह दिया कि सऊदी अरब जो है, अगर उन्होंने कश्मीर के मामले पर जो है वो हमारा साथ ना दिया और उन्होंने कश्मीर पे बात ना की तो फिर हम इनके बगैर भी हम जाएंगे बाकी मुल्कों के पास। और उन्होंने शिकवा किया है सऊदी अरब के साथ कि सऊदी अरब हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, उसको भी कश्मीर पे बात करनी चाहिए। और OIC का उन्होंने जिक्र किया कि OIC को बात करनी चाहिए। और सऊदी जो शहजादे हैं उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी और वो फिर आपको पता है पाकिस्तान से पैसे भी वापस मांग लिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हो गए। और फिर साथ एक और भी साथ में दरमियान में मसला आ गया था कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, ये सारे ये क्योंकि ट्रंप के बहुत करीब थे और ट्रंप के दामाद ने इनको टास्क दिया हुआ था कि अरब मुल्कों को तैयार करें कि इसराइल को तस्लीम करें, और इन्होंने तस्लीम करना शुरू भी कर दिया। ख़ुद भी सऊदी अरब ने इसराइल को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत सख्त सामने आया कि हम इसराइल को किसी तरह से तस्लीम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ की वजह से, तुर्की के सख्त मौक़िफ़ की वजह से सऊदी अरब पे भी ये दबाव बढ़ गया कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते थे। इस दौरान फिर ये हुआ कि नवाज शरीफ को जैसे सऊदी अरब की जो है वो सपोर्ट हासिल हुई तो नवाज शरीफ जो है वो शेर बन गए। वो नवाज शरीफ जो बुज़दिल हैं, जो पाकिस्तान में रहे, तो मैंने जैसा आपको बताया कि कैसे उनकी तस्वीरें जारी की जाती थी, उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो झूठे मूठे एक ICU बना के जाती उम्र में वो उसकी तस्वीर जारी कर दी गई और मुसलसल बताया गया कि बस ना ही समझे और मियाँ साहब नहीं बचते और किसी भी वक्त को बुरी खबर आ सकती है। और फिर वो यहाँ से जिस तरह से गए वो आपके सामने ही है, वहाँ जाकर मुकम्मल खामोश रहे जब तक सऊदी अरब की उनको सपोर्ट हासिल नहीं हो गई। फिर जब सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल हुई तो इस हवाले से शाहीन सबाई साहब ये खबर दे चुके हैं कि नवाज शरीफ ने सऊदी अरब के ज़रिए अमेरिका को पैगाम भिजवाया, लेकिन अमरीकी उस वक्त इलेक्शन में मसरूफ़ थे, तो इस वजह से नवाज शरीफ को वहाँ से कोई हाँ ना में जवाब ना मिला और सऊदी अरब जो है वो नवाज शरीफ को जो सपोर्ट कर रहा था, इस हवाले से काफ़ी सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है
कि जैसे ही अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जो बाइडेन जीते हैं और ट्रंप हारते हैं तो साथ ही सऊदी अरब की अपनी जान पर बन जाती है। वो सऊदी अरब जिसके बलबूते पर नवाज शरीफ उछल रहे थे, कूद रहे थे, पाकिस्तान के दारों पर चढ़ दौड़े थे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि वो बुज़दिल नवाज शरीफ जिसने मेरा हमेशा से सर झुकाकर नौकरी की, जो पाकिस्तान की फ़ौज को बरह रास्त बात करने की बजाय पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ साजिशें करता था, जो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बात करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाके मोदी को फ़ोन करता था, जो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ छुप छुप के बातें करता था, जो अपने दौर में जब सिविल सुप्रीमेसी का मौका था कि वो फ़ौज ने जो कहा वो मानने के बजाय डट जाता, तो उस वक्त उसने सर झुकाकर नौकरी करने को प्रेफर किया। अब वो इतना दलेर बन गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज पर चढ़ दौड़ा है, पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार का नाम लेकर, DGISI का नाम ले लेकर इल्ज़ामात लगा रहा है। तो थोड़ा सा काम करने के बाद पाकिस्तान के इदारों को भी ये बात पता थी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये बात पता थी कि ये सारा कुछ वो सऊदी अरब की सपोर्ट की वजह से कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब हालात जो हैं वो बदल चुके हैं। अमेरिकी इलेक्शन के बाद सऊदी अरब की अपनी जान पर बन चुकी है, क्योंकि जो बाइडेन जो हैं उनके 4-5 ऐसे ऐलानात हैं जिन पे उसने अमल दरामद कर दिया, जो वो इलेक्शन कैंपेन में कहता रहा है। अगर अब वो सदर का चार्ज संभालने के बाद अगर उसने उन चीज़ों पर अमल कर दिया तो सऊदी अरब के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे और सऊदी अरब को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी। और यही सऊदी अरब होगा जो आप देखेंगे कि दोबारा पाकिस्तान के करीब आएगा। और इनको पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो बाइडेन ने ये कहा है कि मैं ईरान के साथ जो डील थी न्यूक्लियर, वो जो उनका मामलात हैं उस हवाले से जो अमेरिका की डील हुई थी, जो ट्रंप ने जिससे बाहर आ गया था, ट्रंप ने वो ख़त्म कर दी थी। तो जो बाइडेन ने कहा कि मैं दोबारा उस डील की तरफ जाऊँगा। अगर जो बाइडेन उस डील की तरफ जाते हैं तो जो ईरान है उसको स्पेस मिलेगी, ईरान के ऊपर से पाबंदियां कम होंगी, पाबंदियां नरम होंगी। और इस दौरान जो ईरान है वो एक तो एटमी कुव्वत भी बन सकता है। और फिर ईरान जो है, वैसे भी ईरान से ये सारे मुल्क बड़े घबराए रहते हैं, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसकी रेंज में है ये मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक। फिर अभी भी उन्होंने जो एक मिसाइल बनाया है जिसका नाम उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी रखा है, वो भी काफ़ी जो है वो उनका एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। और साथ ही अगर ईरान से पाबंदियाँ जो है वो कम होती हैं, उनको एक्सपोर्ट्स की इजाज़त मिलती है, उनके जो बैरूने जो दीगर ममालिक में जो उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हैं वो पैसा उनको मिलता है, जो उनके दूसरी दुनिया के दीगर ममालिक में जो उनके असासे जो हैं वो फ्रीज़ हैं, अगर वो उन पर से पाबंदियाँ हटती हैं और वो उनके हवाले होते हैं तो उनके पास जो पैसा आएगा उससे सऊदी अरब को ये भी ख़तरा है कि बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पे ईरान बहुत सारी क़ुव्वतों को जो है वो सपोर्ट करता है, जैसे हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट करता है, उनको वो पैसा देगा, उनको सपोर्ट करेगा और वो मज़ीद मजबूत होंगे। साथ ही यमन के अंदर जिनको जो ये सऊदी अरब हुसी जो है वो बागी कहता है, उनको ईरान अगर पैसा देगा, जो कबाइल हैं उनको पैसा देगा तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो भी जो है वो सऊदी अरब के लिए ख़तरा होगा। फिर साथ ही जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो जो एक यमन के ख़िलाफ़ लड़ने वाला इत्तेहाद है, 7-8 मुल्कों की जो फ़ौज है उसको जो अमेरिका सपोर्ट करता है, तो जो बाइडेन ने ये कहा था कि हम वो सपोर्ट जो है विड्रॉ कर लेंगे। तीसरा जो उसने कहा कि सऊदी अरब के साथ जो हमारी असलहे की फ़रोख्त का जो मुआहदा है उसको भी हम महदूद कर देंगे। फिर साथ ही जो बाइडेन के आने से शायद जो एक डील हुई थी UAE की और अमेरिका की, जो F-35 जो उन्होंने देने थे उनको, उस हवाले से भी कहा जाता है कि शायद उसमें भी कोई जो है वो मुख्तलिफ फ़ैसला करें, जो पहले ट्रंप ने कहा था, लेकिन ये शायद मुख्तलिफ फ़ैसला करें जो बाइडेन। फिर जमाल खाशोगी जो हैं उनके मर्डर के हवाले से ये कह चुके हैं जो बाइडेन के, जो CIA की जो रिपोर्ट है, जो CIA ने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान बरह रास्त मुलविस हैं, उस रिपोर्ट को ये इंडोर्स कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि मैं उस रिपोर्ट को इंडोर्स करता हूँ और इस हवाले से भी अगर वो बात करते हैं तो सऊदी अरब के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि उनको जिस तरह से उनको टुकड़े टुकड़े करके मारा गया था, तो इसलिए ये एक बड़े मुश्किल सूरत हाल होगी। फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से सऊदी अरब के खिलाफ जो बातें होती हैं इंटरनेशनली, उस पर ट्रंप ने तो कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब जो बाइडेन आए हैं तो काफ़ी सारी उसके ऊपर आवाज़ बुलंद होगी। और जब अमेरिका का सदर बात करेगा तो सऊदी अरब के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। यहाँ पे आप रुक कर ये भी देखें कि एक तरफ तो सऊदी अरब अपने मुल्क में उनकी हालत यह है कि वो अपने ऊपर तनकीद करने वाले सहाफ़ी के भी टुकड़े टुकड़े करवा देते हैं, दूसरी तरफ वो एक ऐसे शख्स को लंदन में बैठे हुए सजा याफ्ता मुजरिम को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के इदारों पर चढ़ दौड़ा है, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़बान बोल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं
इन चीज़ों की वजह से सऊदी अरब बहुत ज़्यादा परेशान है और जो इन मामलात को जानते हैं वो ये कहते हैं कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब आएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि अगले चंद वर्षों में जब ये इसका टेन्योर होगा जो बाइडन का, इसी दौरान ही शायद सऊदी अरब में मुंतकली इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल हो। इस दौरान अगर अमेरिका चाहे तो वहाँ पर अनरेस्ट करवा सकता है, और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लड़ाई है शाही ख़ानदान के अंदर, कई शहज़ादे जो हैं वो आगे चाहते हैं, इक़्तिदार संभालना चाहते हैं, तो इस दौरान भी अमेरिका का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यही वजह है कि सऊदी अरब काफ़ी परेशान भी है। उन्होंने बहुत देर से जो है वो उन्होंने मुबारकबाद दी सऊदी अरब को, इसको अमेरिका को, इसको अमेरिकी सदर को जो बाइडन को, क्योंकि ट्रंप के बहुत करीब थे मोहम्मद बिन सलमान, और ट्रंप के साथ कुर्बत की वजह ट्रंप का जो दामाद है वो था, और ट्रंप का वो दामाद जो कि इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से इन मुल्कों को इंगेज कर रहा था। तो इस सारी सूरत हाल में अगर वहाँ पर हालात सऊदी अरब में ख़राब होते हैं तो सऊदी अरब को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और फिर वो पाकिस्तान के करीब ही आएंगे, क्योंकि पहले तो वो अजीबोगरीब चीज़ों से नाराज़ हुए। ये खबर ठीक थी रऊफ़ क्लासा साहब की कि ये जो क्लासा साहब ने खबर दी थी कि अर्तुगरुल ड्रामा जो चल रहा है, अर्तुगरुल ड्रामे के चलने के ऊपर भी सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा एतराज़ था। अच्छा, आप नवाज शरीफ को देखें, नवाज शरीफ अपनी हर तकरीर में कहते रहे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को नाराज़ कर दिया, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को नाराज़ कर दिया। नवाज शरीफ ये नहीं कहते थे कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है, कि सऊदी अरब जो है वो कश्मीर के ऊपर बात नहीं कर रहा। फिर एहसन इकबाल ने अरबी में ट्वीट्स की, और हर इनकी तकरीर में, नवाज शरीफ की तकरीर में सऊदी अरब का जिक्र जो है वो लाजमी होता है। तो इनको सऊदी अरब की सपोर्ट थी, लेकिन अब जब सऊदी अरब के अपने ऊपर मुश्किल वक्त आ रहा है और सऊदी अरब को अगर पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए होगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी ये शर्त रखेगा कि आप भी पाकिस्तान से भागे हुए मफरूर इश्तिहारी भगोड़े को, जो पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़बान बोल रहा है, उसको सपोर्ट करना छोड़ दें। और अगर वो पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़बान बोलने वाले नवाज शरीफ को सपोर्ट करना छोड़ेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान ये करारदाद मंजूर कर चुका है जॉइंट सेशन पाकिस्तान में, जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था वो, कि जब भी सऊदी अरब की सरहदों को ख़तरा होगा, वहाँ पर जो हमारे ऐसे मकामात हैं, खाना काबा शरीफ है, मदीना मुनव्वरा है, या इन मकामात को कोई ख़तरा होगा खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान की फ़ौज वो जो है वहाँ पर जाएगी और उन जगहों की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करेगी। तो सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो मैंने जहाँ से बात का आगाज़ किया था कि नवाज शरीफ जिनके बलबूते पर बहुत उछल रहे थे, बहुत कूद रहे थे, और उन्होंने अपनी पार्टी को स्टेक पर लगा दिया था, अब वो सपोर्ट उनकी कम होती चली जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि नवाज शरीफ कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने, ये जो लोग कहते थे ना कि नवाज शरीफ ने तमाम कश्तियाँ जला दी हैं, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कश्तियाँ नहीं जलाई थी। कश्तियाँ जलाने का मतलब, कश्तियाँ तो तब उन्होंने जलाई होती कि वो वहाँ से पाकिस्तान आ गए होते, लेकिन लंदन बैठकर शेर बनना आसान है, पाकिस्तान आकर बात करना मुश्किल है। आएँ, जुर्रत करें, पाकिस्तान आएँ, अपने बेटों को लेकर आएँ, अपने समधी को लेकर आएँ, यहाँ आकर हालात को फेस करें, यहाँ पर आके अपने केसेस को फेस करें, यहाँ आकर बात करें, तो पता चले ये ऐसे बुज़दिल हैं कि यहाँ पर ये ऐसी जो है वो बीमारी वाली अदाकारी करते रहे, ड्रामेबाजी करते रहे, फ्रॉड करते रहे, धोखा देते रहे, और ख़बरें लीक करवाते रहे कि मैं बहुत बीमार हूँ और प्लेटलेट्स यहाँ तक गिर गए हैं, वहाँ तक गिर गए हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और अपनी शोधों वाली जो है वो तस्वीरें जारी करते रहे, बीमारों वाली तस्वीरें जारी करते रहे, और लंदन जाकर और पहले खामोश रहे। जब जैसे ही वहाँ से सपोर्ट मिली तो फिर पाकिस्तान के इदारों पर चढ़ दौड़े। तो अब मुझे लगता है कि इनके हुसान ख़ता होंगे, इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, शरीफ ख़ानदान की, नून लीग की परेशानी बहुत ज़्यादा होगी कि अब इनकी वो सपोर्ट, क्योंकि पहले तो ये समझ रहे थे कि सऊदी अरब से हम कह के अमेरिका को कहलवा कर और वहाँ से भी बहुत सपोर्ट हमें मिलेगी। अब तो सऊदी अरब का अपना जो है वो हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं जो बाइडन के आने से। तो वो नवाज शरीफ की क्या सिफारिश करेंगे और नवाज शरीफ को कहाँ वो कोई सपोर्ट लेकर देंगे अमेरिका से। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।